प्रशांत किशोर के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट परिसर में हंगामे के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। छात्रों की मांग को लेकर अनशन पर थे प्रशांत किशोर। मेदांता अस्पताल में प्रशांत किशोर का इलाज जारी है। आपको बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। पीके पर आरोप है कि उन्होंने पटना सिविल कोर्ट परिसर में हंगामा किया और पुलिस जीप पर जबरन बैठकर मीडिया को संबोधित कर दिया। दरअसल पिछले कई दिनों से छात्रों की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पटना के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। वो अस्पताल नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी टीम उन्हें लगातार अस्पताल चलने के लिए कह रही थी। हालत खराब होने के बाद घर पर एम्बुलेंस बुलाना पड़ा और मेडिकल टीम की मदद से उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ा। इस दरमियान पूरा मामला हुआ और जिसके बाद की तस्वीर आपके सामने है कि एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई प्रशांत किशोर के खिलाफ। पहले तो धरना प्रोटेस्ट को लेकर के, जहां पर इजाजत नहीं थी गांधी मैदान में, वहां पर देने को लेकर मामला दर्ज। अब कोर्ट परिसर में हंगामे के आरोपों में भी एफआईआर दर्ज। तो 2 एफआईआर अब हो चुकी है। छात्रों की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए थे, आमरण अनशन पर थे प्रशांत किशोर। फिलहाल मेदांता अस्पताल में प्रशांत किशोर का इलाज चल रहा है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, प्रशांत किशोर की फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? मेदांता की तरफ से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है उनकी तबीयत को लेकर? देखिए, वेदांता में वो भर्ती है और उनके तरफ से जो उनके डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल बुलेटिन जारी कर चुके हैं। उसमें कहा गया है कि उनकी हालत जो है वो ठीक तो है, लेकिन उन्हें एडवाइजरी दी जा रही है कि वो अपना अनशन तोड़ दे। लेकिन उनका कहना है कि वो पॉलिटिकल इशू है जिनके चलते वो अनशन तोड़ने से मना कर रहे हैं। तो डॉक्टरों का कहना है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह की उन्हें परेशानी ना उठानी पड़े। मतलब हॉस्पिटल तो में भी अनशन उनका जारी है राजीव? हॉस्पिटल में भी अनशन पर ही है, वो कुछ खा नहीं रहे? जी बिल्कुल। अब जो मेडिकल जो बुलेटिन जारी की गई है, जो डॉक्टर्स है वहाँ उनके जो इलाज कर रहे डॉक्टर, उन्होंने ये बताया है कि उनकी हालत जो है स्थिर तो है, लेकिन बिगड़ सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल सिर्फ पानी ले रहे हैं और खाना नहीं खा रहे। तो इसकी वजह से उनकी स्थिति जो है आगे बिगड़ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और कई तरह की समस्याएं हो सकती है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने मना कर दिया है कि अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक वो अपने मांगों को नहीं मनवा ले। और इसे डॉक्टरों ने कहा कि वही इनका पॉलिटिकल इशू है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बिल्कुल प्रॉपर मॉनिटरिंग में रखा है। अभी तक तो यही जानकारी है। फिलहाल वो वेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। राजीव, कल की भी जो तस्वीर का जिक्र हो रहा है कि जब वो कोर्ट गए थे, परसों भी गए और फिर कोर्ट में भी मीडिया को संबोधित उन्होंने कर दिया, जहां पर उन पर एक और मामला दर्ज हो गया। तो इन मामलों को लेकर पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड लिया जा रहा है? देखिए, ये संज्ञान में आज ही आया है कि पीरबहोर थाना, जिस दायरे में पटना सिविल कोर्ट आता है, उसके द्वारा माननीय सिविल कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई है कि एक एफआईआर जो है प्रशांत किशोर के खिलाफ ये किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर के खिलाफ इस जो अनशन और धरना प्रदर्शन का हुआ, इसमें तीसरा एफआईआर कहा जाएगा। एक 29 तारीख को जो हंगामा हुआ था जेपी गोलंबर पे, उनके खिलाफ हुआ था। और उसके बाद जब फिर दोबारा वो अनशन पर बैठ गए थे 2 जनवरी को, उस दिन भी एक एफआईआर हुआ है और ये इनका तीसरा एफआईआर होगा। इन पर आरोप ये है कि जो है प्रशांत किशोर चूंकि न्यायालय में थे और उन पे कार्रवाई हुई और उनके खिलाफ जो है जेल जाने की उनको बेल तो दिया गया, लेकिन जेल के अंदर उनके समर्थक भारी संख्या में जुट गए और आरोप है कि प्रशांत किशोर उनके साथ आए और उनके समर्थकों ने वहां भी हंगामा किया, नारेबाजी की। और सबसे गंभीर मामला यह है कि पुलिस अभिरक्षा में जब उनको कोर्ट से बाहर निकाला गया तो पुलिस जीप में सवार होकर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, जो प्रशांत किशोर ने किया। और वो उसको लेकर के जो पीरबहोर थाना अध्यक्ष है, उनका कहना है कि ये गंभीर मामला है, जो कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए पुलिस जिप्सी से या पुलिस वाहन से कोई अभियुक्त जो है किसी तरह का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, मीडिया को संबोधित नहीं कर सकता है। लेकिन उन्होंने ये कानून तोड़ा, इसके लिए उनके खिलाफ ये जो है आईपीसी की धारा के तहत उन पर केस दर्ज की गई है। लेकिन पार्टी के तरफ से, जो जन स्वराज पार्टी है, उसके तरफ से इस मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
हालांकि प्रशांत किशोर ने पहले ही कहा कि उनको मालूम है कि उनके खिलाफ कई एफआईआर होंगे, उनसे वो डरने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी जो मांग है वो जायज है। और उन्होंने जो 5 मांगे रखी है, उस पांचों मांगों को लेकर के अभी भी उनका अनशन जारी है। ये छठा 7वां दिन हो गया। लेकिन ये है कि अभी तक प्रशासन की ओर से, यानी शासन प्रशासन की ओर से अब प्रशांत किशोर के बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। अभ्यर्थियों और का राजीव, अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन था प्रशांत किशोर के एडमिट होने के बाद, उस पर क्या असर पड़ा है? देखिए, जो गांधी मैदान से तो प्रदर्शनकारी जो थे वहां से हट गए हैं, लेकिन जो पहले से गर्दनी बाग में जो धरनार्थी हैं, जो अपने मांगों को लेकर के बीपीएससी की अभ्यर्थी बैठे हैं, वो आज भी वहां इस माने कड़ाके की ठंड में वो बैठे हैं। और उनका कहना है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। बजाबता उन लोगों ने बैनर पोस्टर लगा दिया है कि उनका यहाँ मौन प्रदर्शन है। तो किसी तरह से वो वहाँ नारेबाजी वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो अभ्यर्थी हैं अभी भी बैठे हुए हैं और जी, अपनी मांगों के समर्थन में सरकार से सरकार पर उनकी टकटकी है कि वो सरकार सरकार क्या हो करती सकता है? है मतलब मौन प्रदर्शन अभी भी जारी है छात्रों का, ये साफ तौर